जो राहुल गांधी पत्रकारों का मजाक उड़ाकर उनकी हवा निकाल रहे थे, आज उन राहुल गांधी की हवा निकल गई है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने तनकर बड़ा कहा कि मैं गांधी हूं गांधी, मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा। तो उन्होंने एक तरह से सावरकर को बार बार माफी वीर कहा है, और न सिर्फ माफी वीर कहा है बल्कि सावरकर को वो गद्दार कहते रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस बार वीर सावरकर का अपमान करके बुरी तरह से फंस गए हैं और इसीलिए उनकी हवा निकल गई। तो दरअसल जिन बाला साहब ठाकरे ने वीर सावरकर का अपमान करने पर कांग्रेस नेता की उसकी पुतले की जूतों से चप्पल से पिटाई की थी, आज उन्हीं बाला साहब ठाकरे के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो बार बार वीर सावरकर का अपमान होने के बावजूद भी कांग्रेस के साथ लगभग चिपके हुए थे, कांग्रेस के गठबंधन में बैठे हुए थे। वीर सावरकर का इस तरह से अपमान करना जो है वो उद्धव ठाकरे और ठाकरे के बेटे जो हैं, उनका शिवसेना गुट जो है, उनको बहुत भारी पड़ सकता है चुनाव में। इसलिए इस बार उन्होंने उन्हें मजबूरन जो है स्टैंड लेना पड़ा वीर सावरकर के लिए। कांग्रेस वीर सावरकर के मुद्दे पर अब चुप रहेगी। इस बैठक में ऐसा माना जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने तय किया है, राहुल गांधी को कहा है, नसीहत दी है कि वो वीर सावरकर के मुद्दे पर कुछ ना बोलें क्योंकि ये भारी पड़ रहा है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार का किस तरह से मजाक उड़ाया था, किस तरह से उसे अपमानित किया था। पत्रकार ने राहुल गांधी से एक बड़ा ही वैलिड सवाल पूछा था, लेकिन राहुल गांधी ने उस पत्रकार का पहले तो अपमान किया, उसके बाद बड़ा हंसते हुए, बड़ा तनकर, बड़ा आकड़ से कहा, देखा हवा निकल गई पत्रकार की। तो कल तक जो राहुल गांधी पत्रकारों का मजाक उड़ाकर उनकी हवा निकाल रहे थे, आज उन राहुल गांधी की हवा निकल गई है। राहुल गांधी की हवा इसलिए निकली है क्योंकि वो बार बार वीर सावरकर का अपमान जो कर रहे थे, उस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस की हवा निकल गई है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल गांधी को नामालूम क्या कारण है कि वो वीर सावरकर से नफरत करते हैं। ये वही वीर सावरकर हैं, ये भारत के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें काला पानी की सबसे बड़ी सजा हुई, जिन्होंने इतने लंबे समय तक जो है जेल में रहकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी जो हैं वो वीर सावरकर को जो है मानते थे। भगत सिंह जो है वीर सावरकर से बहुत हद तक प्रेरणा लेते थे, लेकिन उन्हीं वीर सावरकर का राहुल गांधी बार बार अपमान करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसमें उन्होंने पत्रकार का मजाक उड़ाया था, और मैंने आपसे कहा था कि यह दरअसल राहुल गांधी का अहंकार दिखाता है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने तनकर बड़ा कहा कि मैं गांधी हूं गांधी, मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा। तो उन्होंने एक तरह से सावरकर को बार बार माफी वीर कहा है, और न सिर्फ माफी वीर कहा है बल्कि सावरकर को वो गद्दार कहते रहे हैं। सोचिए कि जिस आदमी ने अपनी जिंदगी जो है, अपनी जिंदगी के इतने साल जो है भारत की आजादी के लिए जो है वो जेलों में बिता दिए, काला पानी की मुश्किल सजा में बिता दिए, उन स्वतंत्रता सेनानी को राहुल गांधी जो हैं और कांग्रेस उनको गद्दार कहती है। जबकि ये वही वीर सावरकर हैं जिनको इंदिरा गांधी ने, राहुल जी की जो दादी हैं इंदिरा गांधी ने कहा था कि इनसे प्रेरणा ले लीजिए। इंदिरा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय हीरो, नेशनल हीरो कहा था, और इंदिरा गांधी ने उनका जो वीर सावरकर का जो स्मारक बन रहा था उसके लिए अपनी जेब से पैसा दिया था। उन वीर सावरकर का राहुल गांधी ना मालूम क्या वजह है कि वो बार बार वीर सावरकर का अपमान भी करते हैं और वीर सावरकर को गद्दार कहते हैं, और उनसे क्यों नफरत करते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस बार वीर सावरकर का अपमान करके बुरी तरह से फंस गए हैं और इसीलिए उनकी हवा निकल गई। दरअसल अब तक तो राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर का अपमान कर रहे थे, लेकिन इस बार जो है, क्योंकि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है, उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, और ये वही बाला साहब ठाकरे हैं जिन्होंने दरअसल मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की उनका पुतला लगाकर और मणिशंकर अय्यर के चेहरे पर, उनके गालों पर, उनके पुतले के गालों पर जूते से पिटाई की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर का जो है अपमान किया था। तो दरअसल जिन बाला साहब ठाकरे ने
वीर सावरकर का अपमान करने पर कांग्रेस नेता की उसकी पुतले की जूतों से चप्पल से पिटाई की थी। आज उन्हीं बाला साहब ठाकरे के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो बार बार वीर सावरकर का अपमान होने के बावजूद भी कांग्रेस के साथ लगभग चिपके हुए थे, कांग्रेस के गठबंधन में बैठे हुए थे। लेकिन अब क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है तो यह समझ में आ गया उद्धव ठाकरे को कि वीर सावरकर का बार बार जिस तरह से अपमान कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, वो उनको चुनावों में बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए जो उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे अब तक राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे, अब उनको जो है लगा कि ये भारी पड़ेगा, तो उन्होंने दरअसल कांग्रेस से फिलहाल दूरी बना ली है, राहुल गांधी से दूरी बना ली है। और शिवसेना ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करना बंद नहीं करेंगे तो हमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उसमें शिवसेना रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। यहां तक भी हुआ कि जो कांग्रेस ने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया था विपक्षी एकता के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, शिवसेना ने उस बैठक का उस डिनर पार्टी का बहिष्कार किया। शिवसेना उस डिनर पार्टी में गई नहीं। शिवसेना ने कहा कि इस बार अगर अब दोबारा कांग्रेस ने ऐसा किया तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उस सामना के संपादकीय में भी ये लिखा कि राहुल गांधी वीर सावरकर का बार बार अपमान करके जो है वो दरअसल लोगों के दिलों को नहीं जीत सकते और वो इस तरह से राजनीति करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो सामना में भी आलोचना करनी पड़ी। अब देखिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे क्यों फंसे, क्योंकि बीजेपी ने और जो शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको मसला बना लिया। एकनाथ शिंदे ने वीर सावरकर के अपमान को लेकर के सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर अब वो वीर सावरकर की सम्मान यात्रा निकालेंगे पूरे महाराष्ट्र भर में, और साथ साथ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल की डीपी चेंज कर ली, वीर सावरकर की फोटो लगा दी। अब जैसे ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ने ऐसा किया, उद्धव ठाकरे फंस गए, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बड़े नेता हैं वीर सावरकर। महाराष्ट्र में लोग वीर सावरकर को पूजते हैं, तो वीर सावरकर का इस तरह से अपमान करना जो है वो उद्धव ठाकरे और ठाकरे के बेटे जो हैं, उनका शिवसेना गुट जो है, उनको बहुत भारी पड़ सकता है चुनाव में। इसलिए इस बार उन्होंने उन्हें मजबूरन जो है स्टैंड लेना पड़ा वीर सावरकर के लिए। और सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट नहीं, बल्कि शरद पवार जो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, शरद पवार ने भी कांग्रेस को यह नसीहत दी है, राहुल गांधी को नसीहत दी है कि वीर सावरकर का इस तरह से बार बार अपमान अगर आप करेंगे तो ये विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ा रोड़ा होगा, खासकर महाराष्ट्र में बहुत इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस मुद्दे में हाथ नहीं डालना चाहिए, ये शरद पवार ने कहा। और जैसे ये सारे तब तक बयान आए, तो अब जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत ये मिल रहे हैं कि कांग्रेस वीर सावरकर के मुद्दे पर अब चुप रहेगी। इस बैठक में ऐसा माना जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने तय किया है, राहुल गांधी को कहा है, नसीहत दी है कि वो वीर सावरकर के मुद्दे पर कुछ ना बोलें क्योंकि ये भारी पड़ रहा है। तो इस तरह से राहुल गांधी की हवा निकल गई। कल तक वो बहुत छाती पीट पीट के कहते थे कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, लेकिन अब सावरकर के मुद्दे पर फिलहाल वो नहीं बोलेंगे जो संकेत मिल रहे हैं। और अगर बोलेंगे तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का गठबंधन टूटना तय है और उनको चुनाव में भी भयंकर नुकसान होगा। तो राहुल गांधी दोनों तरफ से फंस गए हैं। एक तो अब वो बार बार अपमान नहीं कर पाएंगे वीर सावरकर का, जो कि उनका बड़ा दिल करता है कि बार बार वो वीर सावरकर का अपमान करें, उनका बहुत दिल करता है। कांग्रेसी ऐसा नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो फिर उनको चुनाव में बहुत मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि शिवसेना ने मन बना लिया है और शिवसेना की मजबूरी है कि अब वो इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं रह सकते। तो ये जो है इस मुद्दे पर कांग्रेस की, राहुल गांधी की पूरी तरह से हवा निकल गई है। अंत में आपको ये भी जानकारी में दे दूं कि इस मुद्दे पर जो रंजीत सावरकर हैं, जो वीर सावरकर के पोते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। वो पहले भी 2 एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, कह रहे हैं दोनों केसेस को मैं देख रहा हूं, और उन्होंने कहा है कि अब अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो फिर वो जो है इस पर एफआईआर दर्ज करेंगे। रंजीत सावरकर ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये ना बोले कि उन्होंने कभी वो माफी नहीं मांगेंगे। वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं राफेल के मुद्दे पर, तो अब वो वीर सावरकर के भी मुद्दे पर माफी मांगे। अब इस मसले पर उद्धव ठाकरे जो हैं वो फंस गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब नहीं उठाना ये मुद्दा वीर सावरकर वाला। तो फिलहाल जो है कांग्रेस और राहुल गांधी की रणनीति है कि फिलहाल के लिए वीर सावरकर का मुद्दा नहीं उठाएंगे। लेकिन रंजीत सावरकर कह रहे हैं अब तक जो वीर सावरकर का अपमान किया राहुल गांधी, उसके लिए भी माफी मांगे। और अगर ये दबाव महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ा, एकनाथ शिंदे जो है यात्रा निकाल रहे हैं, अगर ये दबाव बढ़ा कि वीर सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी माफी मांगे, तो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए ये महाराष्ट्र में बहुत घातक होगा।
उनको माफी तो वो, क्योंकि वो युवराज हैं और वो कहते हैं मैं गांधी हूं, गांधी माफी नहीं मांगता। हालांकि महात्मा गांधी भी कहते थे अगर गलती हुई है तो अपने से छोटों से भी माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी एक अलग गांधी थे, राहुल गांधी दरअसल युवराज हैं, इसीलिए वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। उनकी अपनी एक अकड़ है, उनका एक अक्खड़पन है, उनका अपना एक अहंकार है कि वो माफी मांगने को गलत मानते हैं। वो किसी का भी अपमान करें उनको माफी मांगना गलत लगता है। लेकिन वीर सावरकर के मुद्दे पर माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, लेकिन फिलहाल चुप रहेंगे। और इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी की वीर सावरकर का अपमान करने के मुद्दे पर हवा निकल गई है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।